तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एनएसडीएल का जो आईपीओ अभी कुछ ही दिनों में मार्केट में जो लॉन्च होने वाला है, उससे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। इसका मतलब क्या, उन कंपनियों को मतलब उन शेयर्स को, उन शेयर होल्डर्स को, उन कंपनी का जो वैल्यू अनलॉकिंग होगा ये आईपीओ आने की वजह से उसका बहुत ही बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। और ये फायदा कोई मामूली नहीं है, नंबर सारे के सारे प्रॉफिट्स के इन करोड़ आपको देखने को मिलेंगे, और करोड़ भी बहुत ज्यादा बड़ा नंबर। वो कैसे, क्या, कितना बड़ा, सब कुछ एकदम आसानी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो हो सके तो वीडियो के साथ यहाँ पर आप अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आज की तारीख आपको बोल देता हूँ। आज की तारीख है 26 जुलाई 2025, शनिवार का दिन है। इस बात को याद रखें, यह हमारा आज के दिन का तीसरा वीडियो है। इसके पहले भी दो वीडियो हम आज बना चुके हैं। वो दोनों वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उनको आप देख सकते हो। तो देखिए, एनएसडीएल का आईपीओ के बारे में ऑलरेडी मैं दो वीडियो कवर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर ये आईपीओ का लॉट साइज कितना होगा, बाकी सारा जो डेटा है ना वो हम चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर इस आईपीओ की वजह से जिन कंपनियों को फायदा होने वाला है और कितना बड़ा फायदा होने वाला है, क्या क्या है, ये सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात करें तो आईपीओ का जो प्राइस है वो 4000 करोड़ के आसपास का आपको नजर आएगा। टोटल इसका वर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ये बात सबसे पहले आपको यहाँ पर समझनी होगी कि इसमें एक भी फ्रेश इशू शेयर नहीं होगा, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब जितने भी पुराने बड़े बड़े प्लेयर्स थे, मीडियम टाइप के प्लेयर्स थे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिनको बोला जाता है, वो अपना जो माल है यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, बेचेंगे, और वही माल पब्लिक के लिए और बाकी सारे जो अलग अलग प्लेयर्स है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हो गए, एंकर इन्वेस्टर हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, एचएनआईज हो गए, उनको ये सारा माल बाइंग के लिए अवेलेबल रहेगा। इसलिए इस आईपीओ को फ्रेश इशू वाला आईपीओ नहीं बल्कि एक ऑफर फॉर सेल टाइप का आईपीओ क्लियरली हम बोल के चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सी कंपनियां इसमें शामिल है। तो एसबीआई का स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, आईडीबीआई बैंक का भी आपको देखने को मिलेगा, यूनियन बैंक का भी आपको देखने को मिलेगा, एनएससी अभी कुछ समय में आ जाएगा, एचडीएफसी बैंक भी मार्केट में लिस्टेड है। और ये आखिर क्या है दोस्तों, एसयूयूपीआई जो एक ट्रस्ट है, जो इसके बारे में बात बाद में करेंगे। तो इनमें से मैक्सिमम स्टॉक मार्केट में आपको लिस्ट नजर आएंगे। और एनएसडीएल का आईपीओ आने की वजह से इनमें क्या होगा, इनमें वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई हमको नजर आएगी, जिसके कारण इन स्टॉक में एक तेजी का मोमेंटम हमको नजर आ सकता है। बिकॉज इन कंपनियों को इस आईपीओ के लॉन्चिंग और ओवरऑल लिस्टिंग की वजह से जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, ये वाला प्रॉफिट कितना बड़ा है, मतलब ये नंबर कितना बड़ा है, ये अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जितने भी नाम अभी हमने देखे जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है या मेजर शेयर होल्डर्स है, वन बाय वन करके मैं एक एक आपको डेटा बताने वाला हूँ कि किस प्राइस पे इन्होंने एक्चुअली इस स्टॉक को खरीदा था। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला कॉलम आपको नजर आएगा शेयर होल्डर का। इसमें पहला नाम है एसबीआई का। एसबीआई ने ये वाला स्टॉक, एनएसडीएल का स्टॉक जब खरीदा था, अभी तो आईपीओ आ रहा है लेकिन ये तो बड़े प्लेयर्स है, इनको ये वाले स्टॉक काफी चिपली कई सालों पहले मिले थे। तो उस समय इस स्टॉक का प्राइस 2 रुपए का था। अनलिस्टेड मार्केट की हम बात कर रहे हैं। तो एसबीआई का जो बाइंग प्राइस है एनएसडीएल का जो आईपीओ आने वाला है, इन्होंने इसको 2 रुपए में खरीदा था। और ओवरऑल शेयर अभी जो ये बेचने वाले हैं, लगभग 40 लाख क्वांटिटी एसबीआई एनएसडीएल आईपीओ का जो आने वाला है, अभी ओएफएस जो आने वाला है, उसमें 40 लाख क्वांटिटी एसबीआई अपने सोल्ड करने वाले हैं, जिसका प्राइस इनको ये रखा है, सेलिंग का प्राइस 800 रुपया। मतलब मान के चलो जो भी 800 रुपए पे ये पर्टिकुलर आईपीओ में अपना लॉट अप्लाई करेगा, उनमें से लकी लोगों को रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में लॉट मिलने का चांस रहेगा। बिकॉज आईपीओ का मैक्सिमम प्राइस 800 ही आपको देखने को मिल रहा है। तो इनका जो ओवरऑल प्रॉफिट है लगभग 320 करोड़ के आसपास का दोस्तों इनको प्रॉफिट होगा एसबीआई को। और जरा रिटर्न्स को देखो, इनका जो रिटर्न जनरेशन होगा इस आईपीओ की लिस्टिंग की वजह से, वैल्यू अनलॉकिंग का रिटर्न्स होगा लगभग 39,900% का रिटर्न। बिकॉज इन्होंने स्टॉक को 2 रुपया के प्राइस पे खरीद के रखा था। इतना ही नहीं, आईडीबीआई बैंक की बात करें तो इन्होंने भी 2 रुपीज पे ही इस पर्टिकुलर एनएसडीएल को खरीद के रखा था, इनके शेयर्स को खरीद के रखा था। लगभग शेयर ये जो बेचने वाले 2.22 करोड़ के आसपास का शेयर ये सेल करेंगे।
₹800 का प्राइस होगा, सबका प्राइस 800 का, तो प्राइस की हम बात नहीं करेंगे। प्रॉफिट एप्रॉक्स जो होगा वो बताया जा रहा है 1776 करोड़ के आसपास का होगा, और इनका भी रिटर्न सेम टू सेम होगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है इन्होंने भी ₹2 पे ही इस स्टॉक को खरीदा था एसबीआई के साथ साथ। उसके अलावा नेक्स्ट नाम की अगर हम बात करें यूनियन बैंक, तो यूनियन बैंक ने ये वाला शेयर ₹5.20 में खरीदा था, और ओवरऑल क्वांटिटी की बात करें, शेयर होल्डिंग की बात करें, 5 लाख का शेयर होल्डिंग होने वाला है, प्राइस वही ₹800 पे बेचेंगे, और जो इनको प्रॉफिट होगा वो अराउंड 40 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट इनका बताया जा रहा है। लगभग 15,000% के रिटर्न या उसके भी ऊपर के रिटर्न इनको इस पर्टिकुलर आईपीओ का जब लिस्टिंग होगा उसके वजह से होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। इन्होंने इस स्टॉक को लगभग ₹12.28 पे खरीदा था, और ये लगभग 1.8 करोड़ के आसपास का माल इसमें से ड्रॉप करते हुए आपको नजर आएंगे, शेयर ड्रॉप करते हुए नजर आएंगे, प्राइस वही ₹800, और इनका जो प्रॉफिट होगा वो लगभग 1420 करोड़ के आसपास का होगा, और इनका रिटर्न जनरेशन इस आईपीओ के लिस्टिंग की वजह से 6415% के रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सभी के सभी ये जो बड़े प्लेयर्स है इनको मल्टीबैगर रिटर्न्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों एचडीएफसी बैंक ₹108 के आसपास खरीदा था। इस लिस्ट में अगर काफी हाईएस्ट प्राइस पे किसी ने अगर स्टॉक को खरीदा है एनएसडीएल को, तो वह एचडीएफसी बैंक है। 108 109 पे खरीदा था। तो बहुत लोग बोलते हैं ना आज के टाइम पे भी महंगा स्टॉक है कौन खरीदेगा, तो देख लो भाई साहब, एचडीएफसी बैंक ने उस समय 108 पे खरीदा था। उस समय तो वो स्टॉक काफी हाई पे चलता होगा अनलिस्टेड मार्केट में, लेकिन वही बात है लॉन्ग टर्म में ये यहाँ से भी काफी ऊपर जाएगा, इनका वैल्यू बढ़ेगा। तो इसके लिए पेशेंस जरूरी है, नॉलेज जरूरी है, तभी आप किसी भी स्टॉक को एक ऐसे टाइम पे पकड़ सकते हो जो वहां से भी आपको काफी अच्छा खासा रिटर्न दे दे। तो देखिए वहां से भी अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, ये अराउंड 20 लाख के आसपास का क्वांटिटी यहाँ पर शेयर सोल्ड करेंगे, और ओवरऑल इनका जो प्रॉफिट जनरेशन हो रहा है वो अराउंड 140 करोड़ के आसपास का हो रहा है, और इन्होंने भी इस स्टॉक से लगभग 640% के आसपास का रिटर्न जनरेशन कर लिया है। और आखिर में बात करूं SWTI, तो इन्होंने भी स्टॉक को ₹2 के आसपास खरीदा था, और ओवरऑल इनका जो क्वांटिटी यहाँ पर निकलने वाला है लगभग 34 लाख से थोड़ा ज्यादा का क्वांटिटी निकलने वाला है। सभी के सभी ₹800 का प्राइस पे ही माल बेचने वाले हैं, और इनका जो प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आने वाला है वो लोगों को लगभग 273 करोड़ के आसपास का। मतलब इनका भी एसबीआई के साथ साथ लगभग 40,000% के आसपास का रिटर्न्स हमको देखने को मिलने वाला है। तो ये वो लिस्ट है उन लोगों की, उन शेयर होल्डर्स की जो अपना माल ड्रॉप करके एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर से भी बड़ा रिटर्न्स यहाँ पर जबरदस्त रिटर्न इस आईपीओ की लिस्टिंग की वजह से बुक करने वाले हैं। तो देखिए अभी इतना सब कुछ देखने के बाद एक डाउट बहुत सारे लोगों के मन में होगा, और खास करके नए नए लोग जो मार्केट में आते हैं ना उनके मन में ये सवाल आता ही आता होगा, अगर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स माल अपना बेच रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना। तो गड़बड़ कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, सेबी के हो गया या जो भी अलग अलग शेयर मार्केट का जो अथॉरिटी है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो वही अभी इनको फॉलो करना पड़ रहा है, वो क्या है वो आपको बताता हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो सबसे बड़ी बात, ये लोग अपना माल क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कौन ऐसे पर्टिकुलर चीज से अपना माल निकलवाना चाहेगा जिसमें इतना गजब का रिटर्न लगातार मिलता आ रहा है, लेकिन ये मजबूरी में करना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज देखिए सम इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर सारे के सारे नहीं, कुछ कुछ एक बड़े प्लेयर्स है जिसमें आईडीबीआई और एनएससी शामिल, ठीक है, बाकी लोग शामिल नहीं है। बाकी लोग तो अपना एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन आईडीबीआई और एनएससी का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आ रहा है। अब देखिए रिक्वायर्ड बाय सेबी रूल्स, सेबी का जो रूल्स है उसके अंडर इनको अपना जो शेयर होल्डिंग है वो रिड्यूस करना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज ये लोग होल्डिंग जो एनएसडीएल में बनाकर बैठे, जो एक लिमिट होता है 15% का, उसके ऊपर बनाकर बैठे एनएसडीएल में होल्डिंग। और जो भी सेबी का रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी शेयर मार्केट का अथॉरिटी है उसका रूल्स एंड रेगुलेशन है, 15% के ऊपर अगर आपके पास माल है और उस पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ अगर मार्केट में लिस्ट हो रहा है, तो आपको अपना माल रिड्यूस करके एटलीस्ट 15% तक लेकर आना पड़ेगा। पूरा का पूरा बेचना है आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन कम से कम आपको 15% तक वो माल लेकर आना पड़ेगा। तो ये बात मैंने आपको पहले जो 2 वीडियो कवर किए थे उसमें से सबसे पहला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताई थी कि आईडीबीआई और एनएससी दोनों जो अपना माल बेचेंगे, हल्का सा 14 और 15% का जो एक लॉक है उस लॉक के पास लाने का बस इनका अटेम्प्ट है। मतलब ये लोग मजबूरी में माल यहाँ पर बेचना
चाह रहे हैं, मतलब मजबूरी में इनको माल बेचना पड़ रहा है, खुद के मन से नहीं। सो द सेल इज नॉट जस्ट टू मेक प्रॉफिट बट ऑल्सो टू फॉलो सेबी रेगुलेशंस। मतलब ये जो सेल ये करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि जो भी सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करने के लिए इनको ये करना पड़ रहा है। तो आई थिंक जो मुझे आपको बताना था आपको समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट ये वाला फैक्टर आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत सारी कंपनियां हमारे मार्केट में लिस्टेड ऑलरेडी है, तो इनमें वैल्यू अनलॉकिंग इस आईपीओ के द्वारा होते हुए हमको देखने को मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।